हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुनफरिद मुल्क के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया के सबसे खुश तरीन ममालिक में शुमार होता है। सोचें, एक ऐसी जगह जहाँ तरक्की को जीडीपी के बजाय लोगों की खुशी के म्यार से नापा जाता है। यहाँ के बुलंदो बाला पहाड़ आसमान को छूते हैं और नदियों की मध्यम सी बहती हुई हवाएं दिलो दिमाग को सुकून बख्शती हैं। यही नहीं, ये वो मुल्क है जहाँ बाज़ रिवायात इतनी मुनफरिद हैं कि मर्द को शादी के बाद बीवी के घर रहना पड़ता है और घरों की दीवारों पर नंगी तस्वीरें नेक शगुन समझी जाती हैं। हैरान कुन बात यह है कि यहाँ 1999 तक टेलीविज़न और इंटरनेट की इजाज़त तक नहीं थी ताकि लोग अपनी ज़िंदगी सुकून और सादगी के साथ गुजार सकें। इसके अलावा यहाँ प्लास्टिक बैग्स और सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी है और हर नए बच्चे के साथ एक दरख्त लगाना लाजमी है। तो दोस्तों तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम चलेंगे भूटान के शानदार और रूहानी सफ़र पर। ये है भूटान। इसका सरकारी नाम है किंगडम ऑफ भूटान, एक पहाड़ी और लैंड लॉक्ड मुल्क जो मशरकी हिमालय के दिल में छुपा हुआ है। मकामी लोग इसे ड्रुकग्याल कहते हैं, जिसका मतलब है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। भूटान का जुग्राफिया और आबादी की बात करें तो ये मुल्क भारत और चीन के दरमियान वाक़ है और इसका कुल रकबा तकरीबन 38,394 मुरबा किलोमीटर है, जिसके लिहाज से ये दुनिया के बड़े ममालिक में तकरीबन 133वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का तकरीबन 70% इलाका घने जंगलात से ढका हुआ है, जो इसे दुनिया के कार्बन नेगेटिव ममालिक में शुमार करता है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 7,91,000 है, जिनमें से 45% शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि 55% देहाती इलाकों में रैश पजीर है। और आबादी की कसाफत की बात करें यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर आपको 20 लोग नजर आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ हवा में सुकून और कुशादगी मौजूद है, भीड़ भाड़ नहीं। भूटान के लोग दुनिया के खुश तरीन लोगों में शुमार होते हैं, क्योंकि यहाँ खुशी एक फलसफा नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। सरकारी मजहब बुद्धिज्म है और ज्यादातर लोग म्याना बुद्धिज्म के पैरोकार हैं। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर मजहब और अकीदे का एहतराम किया जाता है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं तो कहीं दूर किसी छोटी इबादतगाह में दुआएं दी जाती हैं। भूटान की सरकारी जबान दज़ुंगखा है, मगर यहाँ लोग इंग्लिश और नेपाली भी बोलते हैं और यही ज़बानों का मिलाप इस मुल्क की सकाफत को एक मुनफरिद रंग देता है। यहाँ के लोग सादा, मेहमान नवाज और कुदरत के करीब हैं। अगर आप किसी गांव में जाएं तो आपको अजनबी महसूस नहीं होगा, क्योंकि लोग आपको चाय पिलाएंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे वेलकम टू भूटान। दोस्तों, यहाँ के रिवायती लिबास भी बेहद मुनफरिद है। मर्द गू पहनते हैं और खवातीन किरा, और हर फेस्टिवल, हर डांस और हर नगमा फितरत के साथ एक मुकद्दस रिश्ता कायम करता है। दोस्तों, भूटान की तारीख की बात करें तो भूटान की तारीख भी इसके पहाड़ों की तरह पुरअसरार और दिलचस्प है। पुरानी, खामोश मगर कहानियों से भरपूर ये वो सरजमीन है जिसे कभी किसी बैरूनी ताकत ने फतह नहीं किया। कहानी शुरू होती है 8वीं सदी में, जब गुरु पद्मसंभवा, जिन्हें गुरु रिनपोचे कहा जाता है, हिमालय के पहाड़ों में आए और यहाँ बुद्धिज्म की बुनियाद रखी। बाद में 16वीं सदी में अजीम रैब ज़ब्द्रुंग नागावांग नामग्याल ने मुख्तलिफ वादियों को मुतहिद करके जदीद भूटान की बुनियाद रखी और इसे रूहानी और सियासी शनाख्त दी। 1907 में अवाम और मजहबी रहनुमाओं ने पहली बार योगन वांगचुक को बादशाह मुंतखब किया और यूं एक विरासती मोनार्ची की शुरुआत हुई। आज भी भूटान के बादशाह को द पीपल्स किंग कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि कौम के रहनुमा और मुहाफिज है। भूटान एक छोटा सा पहाड़ी मुल्क जरूर है, मगर यहाँ की मईशत अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से दुनिया भर में नुमाया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भूटान ने अपनी खुशी को मईशत पर मुकद्दम रखा, यानी जीडीपी बढ़ने से ज्यादा लोगों की जिंदगी के म्यार और खुशी को अहमियत दी जाती है। यहाँ के लोग ज्यादातर ज़राअत, हाइड्रो पावर और सियाहत से आमदनी हासिल करते हैं और मुल्क की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट शेयर हाइड्रो पावर है, जो भारत को बेची जाती है। और छोटे कारोबार, दस्तकारी और मकामी मार्केट्स भी मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 71% है। हुकूमत ने इसे मुफ्त रखा है ताकि बच्चे ना सिर्फ रवायती मज़ामीन पढ़ सकें
बल्कि अपनी सकाफत और इखलाकियात में भी तरबियत हासिल करें। दोस्तों, सेहत के शोबे में भूटान ने मुफ्त पब्लिक हेल्थ केयर फ्रेम की है और हर शहरी अस्पताल और बुनियादी तिबी सहूलतों तक बगैर किसी कीमत के रसाई रखता है। ये निज़ाम मुल्क की खुशी और म्यार जिंदगी को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, भूटान की करेंसी है नगुल ट्रम है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BTN भी कहा जाता है। भूटान की कुछ अजीब और हैरान कुन बातें भी हैं। यहाँ हर घर की दीवार पर फालस की तस्वीरें या मुजस्मे होते हैं, जो खुशकिस्मती, ज़रखेज़ी और बुराई से हिफाजत की अलामत है। चीमी लखांग मंदिर में हजारों फालस मौजूद है और मकामी लोगों का मानना है कि ये रूहानी हिफाजत फ्रेम करते हैं। दूसरा हैरान कुन मकाम है दुनिया का सबसे बुलंद अनक्लाइम्ड पीक कंखर प्यूनसम, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7570 मीटर है और मजहबी अकीदे की वजह से यहाँ चढ़ाई करना ममनू है और ये पहाड़ देवतों और रूहों का घर समझा जाता है। भूटान में प्लास्टिक बैग्स और सिगरेट पर मुकम्मल पाबंदी है। सियाहत के लिए हाई वैल्यू लो इम्पैक्ट पॉलिसी अपनाई गई है, जिसके तहत हर इंटरनेशनल ट्रैवलर से रोजाना $60 सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी वसूल की जाती है, ताकि सकाफत और माहौल महफूज रहें और मुल्क में ओवर क्राउडिंग ना हो। भूटान का कौमी खेल है आर्चरी, जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। हर गांव, हर शहर में तकरीबात के दौरान मर्द और औरतें एक साथ हिस्सा लेते हैं। मर्द टीमें तीर अंदाजी करती हैं और ख़वातीन गाने, डांस और खाने के जरिए हौसला अफजाई करती हैं। दोस्तों, भूटान के पहाड़ जीटी के बारे में भी मशहूर है। मकामी लोग आज भी यकीन रखते हैं कि ये मखलूक हिमालय के जंगलात में रहती है और ये मकामी अकायद में माउंटेन गार्डियन के तौर पर भी समझी जाती है। हर नए बच्चे के साथ वालिदैन को एक दरख्त लगाना पड़ता है, जो कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की खुशहाली की अलामत है। दोस्तों, भूटान के सफ़र की बात करें तो यहाँ पारो टाक्तसंग सबसे मैरूफ लैंडमार्क है, जो 3000 मीटर की बुलंदी पर एक चट्टान पर वाक़ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक संगीन मगर हैरत अंगेज हैकिंग ट्रायल से गुजरना पड़ता है। मंदिर की दीवारें पेंटिंग्स और इंट्रिकेट वुड कर्विंग्स से मुज़य्यन है और हर विजिटर के लिए ये एक रूहानी और जिस्मानी चैलेंज भी है। पनोखा दुजांग भूटान का दूसरा तारीखी और शानदार किला पनुखा वैली के दिल में वाक़ है। यह किला 1637 में बनाया गया और कभी दारुल हुकूमत भी रह चुका है। इंट्रिकेट वुडवर्क, आर्किटेक्चरल ब्यूटी और छतों पर रंगीन पेंटिंग के साथ ये किला भूटान की तारीख और कम्युनिटी स्पिरिट का जिंदा सबूत है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क भूटान। आपको ये सफ़र कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही आपके लिए एक नए एपिसोड के साथ वापस आएंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।